अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसकी जो है वो एक्सरसाइज 1.3 को जो है वो आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही जो है वो आसान एक्सरसाइज है। तो 1.3 एक्सरसाइज, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 कंप्लीट करवा चुका हूँ और उन तमाम एक्सरसाइज पे आपका जो है वो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। तो अपनी लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू करूँगा और इस एक्सरसाइज को भी जो है वो अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे और ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आए। तो आपसे कहूँगा कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो है वो बेस और एक्सपोनेंट को जो है वो अलग अलग करना है। यानी आपको जो है, मैं पार्ट नंबर 1 लिख के दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 1 है आपके पास 3 और पावर 4। तो इसमें आपने बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। बहुत ही सिंपल जो है ये क्वेश्चन है। बेस और एक्सपोनेंट को जो है आपने अलग करना है। तो स्टूडेंट, इसमें जो 3 है, 3 जो है वो आपके पास है बेस और पावर को क्या कहते हैं हम? पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट। अच्छा देखें, इससे जो है वो पावर भी कहा जाता है। तो अगर जो है मैं एक्सपोनेंट को पावर कह दूं तो गलत नहीं होगा। तो ये जो जगह है वो किसकी है? हमारे पास एक्सपोनेंट की। और ये जो जगह है वो है हमारे पास बेस की। तो इसी तरह से आपने आगे के दोनों भी करने हैं। तो वो भी जो है मैं आपको करवा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। अच्छा, इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके पास MCQs में आते हैं और MCQs में आपको पता है बगैर कुछ किए सिर्फ एक टिक करना होता है और हमारे 1 से 2 नंबर जो है वो आ जाते हैं। तो नए पैटर्न के मुताबिक तो 2 नंबर हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लें कि क्या चीज़ बेस है, क्या चीज़ एक्सपोनेंट है। कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो बेस है और पावर जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये जो है वो बिल्कुल सिंपल जो है हमारे पास चीज़ है। तो एक्सपोनेंट को क्या कहा जाता है? पावर। अच्छा, एक्सपोनेंट को रेडिकल नहीं कहा जाता, ठीक है? एक्सपोनेंट को रेडिकल नहीं कहा जाता। एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास पावर होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया रेडिकल एक अलग चीज़ होती है, तो उसे जो है वो अभी स्टडी करेंगे, आगे ही हमारे पास स्टडी के लिए वो आएगा। तो ये जो है हमारे पास हो गई बेस और ये जो है हमारे पास हो गई बेस और ये हो गई हमारे पास एक्सपोनेंट। देखिए, मैथ जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आपको मैथ को समझनी है तो आपने क्या करना है? आपने जो है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या जो आपका टीचर है, चाहे वो यूट्यूब पर हो या आपके कोचिंग में हो, आपने उसे अच्छी तरह से ड्यूरिंग द लेक्चर सुनना है ताकि जो वो चीज़ आपको कन्वे कर रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है हमारे पास -30। तो बेस जो है वो नेगेटिव में आ सकती है, कोई मसला नहीं है। और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट जो है वो है हमारे पास, एक्सपोनेंट है हमारे पास 20। तो ये जो है हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये जो पावर है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट और ये जो चीज़ है वो है हमारे पास बेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस इंक्लूड नहीं थी, इजीली समझा दिया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो आपके सामने मैं पार्ट लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ करना क्या है। देखें, इसमें भी बात जो है वो सिंपल ही की जा रही है कि आपने जो है वो रेडिकेंट और इंडेक्स को पहचानना है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको खुलकर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि क्या जो है हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो ये है हमारे पास 5, ये है हमारे पास 3, ये है हमारे पास 5। तो यहाँ पर जो है हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रेडिकल की फॉर्म में। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं, ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है?
ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी जो है हमारे पास रेडिकल आ रहा हो तो इसे बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। तो अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकल क्या है और इंडेक्स क्या है। तो देखें, डायरेक्ट हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अगर डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो मुश्किल होगी, क्योंकि आगे जो है वो मुश्किल आ रहे होंगे। आगे जो हमारे पास सवाल होंगे, यहाँ तो ये बहुत इजी दिया हुआ है, लेकिन आगे जो सवाल आएंगे हमारे पास वो थोड़े मुश्किल होंगे, तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। इसको जो है वो खोल के लिख लेते हैं। देखें, रेडिकल 3 या रूट 3, इसे रेडिकल भी कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है। तो ये किस फॉर्म में लिखा है? रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म को आप जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? आप जो है वो इज इक्वल टू डाल दें 5 और 1/3। सही है। तो रेडिकल 3 का मतलब है कि ये 1/3 होगा। रेडिकल 3 कितने के बराबर होता है? 1/3। देखें, अगर मैं सिर्फ यहाँ रेडिकल लिखूँ और यहाँ लिख दूँ 1, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, यानी ये जो जगह आपको एम्प्टी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास 1/2 है। ठीक है। अगर हमारे पास रेडिकल में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब है ये 1/2 है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ हो तो ये 1/2 नहीं होता, 1/3 होता है। ठीक है। तो इसको जो है हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि 5/5 की पावर 1/3। तो ये 5 जो है हमारे पास, ये है 5 है हमारे पास यहाँ पर रेडिकन। 5 क्या है हमारे पास? रेडिकन है। RADICAND, रेडिकन। अब इंडेक्स क्या होगा? आपको ये तो पता है, ये हमारे पास रेडिकल होता है। ये जो है हमारे पास क्या होता है? ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास रेडिकल होता है, रेडिकल। अब इंडेक्स क्या है? तो ये जो 3 है, ये जो 1/3 है, यानी 1/3 पूरा नहीं है, सिर्फ 3, यानी 1 के नीचे जो 3 आ रहा है, 1 जो है वो नोमिनेटर में, 1 जो है वो नोमिनेटर में है और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में। तो ये जो 3 है हमारे पास, ये होता है इंडेक्स। ठीक है। ये पूरा इंडेक्स नहीं बनेगा, 1/3 पूरा इंडेक्स नहीं है, सिर्फ ये जो 3 है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 मौजूद है, सिर्फ ये इंडेक्स है। तो इसको रेडिकल फॉर्म कहा जाता है। कितना सिंपल था, मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। आज जो है वो मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x की पावर x/y और √4। सही है, √4। और ये जो है हमारे पास रेडिकल है। इसे थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे को कुछ पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यानी। और ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर जो है क्या करना है, वही रेडिकन और इंडेक्स को फाइंड करना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको जो है हम खोल के लिख देते हैं, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो x/y और ये 1/4, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1/4 x के साथ भी है, 1/4 y के साथ है, होल पर है, दोनों पर है। तो हमारे पास यहाँ पर रेडिकन क्या बना? हमारे पास यहाँ पर रेडिकन बना x/y, यानी ये x/π, एक x/y जो है वो पूरा का पूरा हमारे पास रेडिकैंड हो गया। ठीक है। अब इंडेक्स क्या बना? 1/4 नहीं, सिर्फ 4 जो है वो इंडेक्स बना। अच्छा, बच्चों को जो है वो मेरे समझाने का तरीका जो है वो अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो इसकी वजह यह है कि मैं अपने टाइम की परवाह नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा एक्सप्लेन करूँ। तो अगर फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ लगे कि जिसमें बेहतरी आ सकती है, या जो मैं सही नहीं कर पा रहा होता हूँ, या आपको उसमें मुश्किल हो रही होती है, तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करें, ताकि जितनी बेहतरी हो सके मैं ला सकूं। क्योंकि मैं जो है वो पढ़ा रहा हूं, तो अपनी गलतियों को खुद आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि अगर ये चीज़ मैं करूँगा तो और अच्छी तरह बात समझ में आएगी बच्चों को, तो आप वो मुझे बताएं। क्योंकि अगर आपकी बताई हुई बात पे मैं अमल करूँगा, उस गलती को ख़त्म करूँगा, उस चीज़ को बेहतर करूँगा, बच्चों को और अच्छी तरह समझ में आएगा, तो आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन जो है हमारे पास है, यहाँ पर हमें रूट दे दिया,
यानी रेडिकल दे दिया, इसे रूट भी कहा जा सकता है। अच्छा, और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया y, ये हो गया z, और ये आ गया हमारे पास 5। तो अगर यहाँ पर एक बात आपको मैं और क्लियर करूँ कि अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो तो उसे कहते हैं स्क्वायर रूट या रूट, लेकिन अगर यहाँ पर 5 हो, 3 हो, 4 हो तो जो नंबर हो उसी का वही नाम लिया जाता है। यानी 5 है तो 5 रूट, या फिर हमारे पास जो है वो 5 रेडिकल 5, सही रेडिकल 5 है ये हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमें इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि रेडिकल की फॉर्म में है, आसान हो जाएगा रेडिकल की फॉर्म में लिख ले एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने से। तो ये हो गया हमारे पास 1/5। तो ये जो x के ऊपर पावर है, ना ही ये इंडेक्स है और ना ही ये हमारे पास रेडिकन है, ये सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास अलग से नहीं गिना जाएगा। तो हमारे पास जो है वो x स्क्वायर और y और z, ये हो गया हमारे पास रेडिकन हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और वही 5 जो है हमारे पास क्या हो गया, इंडेक्स, जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया पार्ट नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो भी आसान है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो क्या कहा जा रहा है, आपको रेडिकल की फॉर्म में लिख के दिया गया है, सीधा आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कर देना है। सवाल लिखता हूँ, बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेडिकल या रूट कह लें और 4। तो अब आपने क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहले दिया हुआ किस फॉर्म में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी रेडिकल लगा हुआ हो तो क्या मतलब है, रेडिकल की फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म क्या होगी, यानी एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म क्या होगी कि ये पावर में आ रहा हो, यानी 4/3 पे कोई पावर आ रही हो। तो इसको कर देते हैं हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। सबसे पहले ये लिखते हैं, ये है हमारे पास रेडिकल फॉर्म, ठीक है, FORM फॉर्म। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि चेंज कर दो, यानी बदल दो, शक्ल चेंज कर दो इसकी, इसको बदल दो। रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ है, आप जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कर दो। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करना है तो क्या करना होगा, ये कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं 1 लगा के छोड़ता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ क्या आएगा, 5 4 3 6 7 8। हमारे पास जो है वो बहुत सारे जो है वो नंबर होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इवन होगा। कौन सा आएगा, 3 4 2। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये जो है वो स्क्वायर रूट है या रेडिकल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, √2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। सी है, ये क्या है, रेडिकल 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये कौन सी फॉर्म आ गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि पावर आ जाती है, ठीक है, ये पावर आ गई तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगले सवाल में आपको दिया हुआ है, समझ ले पिछला वाला क्वेश्चन ही यहाँ रिवाइंड कर दिया इन्होंने, x/y और यहाँ पर आपको होल पर 5 दिया हुआ है, सॉरी 2 नहीं है, 5 है। तो ये तो हमारी हो गई रेडिकल फॉर्म, ये मैंने इसको रेडिकल फॉर्म लिख दिया, ठीक है, ये हमारी हो गई रेडिकल फॉर्म। अब इसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, x/y और यहाँ पर ये जो 5 है ये ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो है वो राउंड ब्रैकेट, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो गया 1/2। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि ये जो हमारे पास 5 है, जो हमारे पास पावर अलग से दी हुई होगी, वो हमेशा जो है वो रेडिकल के ऊपर आएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। यानी ये जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, यानी इंडेक्स के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमेशा इंडेक्स के साथ डिवाइड होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ और सॉल्व करके लिखूँ तो ये x/y 5/2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ये बेस हो गई, ये एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, सिंपल है, वाज़े कर दी चीज़। अगला करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने तमाम आपको दिए। अब जो है वो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट मज़ीद इसमें होंगे वो भी
एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास y अपॉन x और 3, और इसके ऊपर अलग से पावर मौजूद है तो -5। तो इसको ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है हमें? ये हमें रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ है। ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको ले जाना है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा y अपॉन x, और जैसा कि आपको पता है कि ये इंडेक्स के साथ हमेशा डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। तो -5/3 किस में आ गया हमारे पास? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ गया। किस में आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, FORM फॉर्म। ठीक है, हमारा हो गया ये सवाल। अच्छा, अब अगला करते हैं अपना। ये भी रेडिकल फॉर्म है, इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म हमारे पास क्या दी हुई है? y(7) और √3। तो क्या करना है हमें जो है वो इसको रेडिकल की एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले जाना है। अभी ये रेडिकल फॉर्म में मौजूद है, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है वो y कर दिया, यहाँ मैंने z कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो है मैं एक स्टेप बढ़ा के करता हूँ ताकि अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो वो भी आ जाए। 1/√3, तो रेडिकल 3 जो है वो किसके बराबर होता है? 1/√3 के। अगर 4 होता तो 1/√4, ये इंडेक्स हो गया। तो पावर जो है वो इंडेक्स के साथ हमेशा डिवाइड होती है, याद रखिएगा। पावर जो है वो इंडेक्स के साथ हमेशा डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई? ये हमारे पास हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, एज सिंपल जैसा हो सकता था करा दिया। अब अगला करते हैं। अगला जो है स्टूडेंट वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 और 9। तो ये कौन सी फॉर्म में है? जैसा कि आपको पता है कि ये रेडिकल फॉर्म में है, तो यहाँ लिख देता हूँ रेडिकल फॉर्म। FORM होता है फॉर्म, FROM वाला फॉर्म नहीं लिख दिया गया, वो प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, 27 और ये हो गया हमारे पास 1/9। अच्छा, ये जो है वो मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है, यानी इसको जो है हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है, आपका जो आंसर है वो कटेगा नहीं। यानी आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि बुक में भी हमें यहीं तक दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको उम्मीद करता हूँ मुश्किल नहीं आ रही होगी। तो ये 27 जो है वो बेस हो गया, 1/9 जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट हो गया, और सिर्फ 9 जो है वो इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो सिर्फ 9 हमारे पास इंडेक्स हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इजी है, कोई मुश्किल जो है वो अगला सवाल भी नहीं है हमारे पास। तमाम सवाल ऐसे ही होने हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कुछ ना समझ में आए या कुछ नई चीज़ आए तो वो भी आपको समझा सकूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बेस जो है वो माइनस में आ सकती है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, बेस माइनस में आ सकती है। तो ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे इंडिकेट रेडिकल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 64 और ये 2, यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को स्क्वायर, पहले आता है राउंड ब्रैकेट फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो पावर जो है वो इंडेक्स के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, हमेशा डिवाइड होती है। मतलब मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में चली जाती है, ऊपर चली जाती है, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 नहीं कर दीजिएगा वरना आंसर अलग आएगा। सही है, हमेशा ऊपर लिखी जाती है पावर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट इज़ वेरी सिंपल, कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं है। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहूँगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो वेट करते हैं मेरी वीडियोस का, तो उनको जो है मैं उनका जो है मैं शुक्र अदा करता हूँ और उनको एक थैंक्स कहता हूँ ताकि वो जो है मेरी वीडियोस का वेट करते हैं। लेकिन मैं उनसे यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं कभी वीडियो ना बना पाऊँ, यानी किसी दिन जो है वो वीडियो ना आए मेरी या लेट हो जाए, तो आप जो है वो वेट करा करें, क्योंकि मैं जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो काम कर रहा होता हूँ, यानी कंटिन्यू जो है वो काम कर रहा होता हूँ। लेकिन कभी कभार जो है वो मसले मसाइल की वजह से, लाइट ना होने की वजह से या कुछ होने की वजह से जो है वो वीडियो नहीं आ पाती है।
तो आप लोग जो है वो वेट कर लिया करें, इंशाल्लाह 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा लेट मैं नहीं करता हूँ, वीडियो ले आता हूँ। तो ये जो है 1/3 की फॉर्म। अच्छा यहाँ पर एक बात बताऊँ कि अब तक जो हमें पावर मिल रही थी वो सब नंबर्स में मिल रही थी, कांस्टेंट में। यहाँ पहली बार वेरिएबल आया है, तो वेरिएबल के लिए भी वही रूल है जो कांस्टेंट के लिए था, इंडेक्स के साथ हमेशा डिवाइड होगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है वो रेडिकल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। आपके साथ ये भी हो सकता है कि वो इंडेक्स फॉर्म में दे दें और कहें वो आपको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देकर, यानी ये वाली फॉर्म में देकर बोले रेडिकल की फॉर्म में ले जाओ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है जिसमें हमने जो है वो रेडिकल फॉर्म में ले जाना है, तो वो भी ऐसे ही होगा। बस उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये चीज़ दी हुई होगी, ये बना देनी होगी। अभी ये दी हुई है, ये बना रहे हैं हम, तो ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है एक तरह से, ये देखा जाए तो ऊपर भी इसी तरह का क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। तो ये जो है हमारे पास 3 और 5 है ये पर, हम यहाँ पर हमारे पास सही है, ये रेडिकल 5 हो गया। ठीक है, तो x y डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि पावर के साथ इंडेक्स डिवाइड हो जाती है। तो ये जो है वो 3 है। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा, इसको मिटा कर थोड़ा साफ़ करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या नीचे करके लिख दिया या इसे ऊपर करके लिख दिया। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी एज सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो है वो डबल रेडिकल है, थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। एक काम करता हूँ, ये रिमूव करके फिर ये क्वेश्चन कराता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, डबल रेडिकल। एक जो है वो रेडिकल 2 है और एक जो है वो रेडिकल 3 है। तो अब यहाँ पर क्या सिस्टम होगा ये देखने वाला होगा। सही है, तो हम जो है वो एक एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट जो है वो जम नहीं मारेंगे। सही है, ये हमारे पास हो गया रेडिकल फॉर्म जैसा कि हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो है मैं एक रेडिकल को सॉल्व कर दूँगा। तो एक रेडिकल को जब मैंने सॉल्व किया, ये रेडिकल 3 को पहले सॉल्व कर दिया। ठीक है, रेडिकल 3 को पहले सॉल्व कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। क्या आ गया मेरे पास, सॉरी इसको जो है मैं नीचे करके लिखता हूँ, ज़्यादा ऊपर चला गया मैं, 1/3। सही है, तो ये मेरे पास आ गया, एक रेडिकल सॉल्व हो गया, रेडिकल 3। एक रेडिकल अभी भी बाकी है, तो उस रेडिकल को भी सॉल्व कर देता हूँ। तो इस रेडिकल को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग पावर आ रही हैं, तो 2 अलग अलग पावर आने की वजह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लिख दिया 4/3। पहले मेरे पास आ गया रेडिकल 3, सही है, उसके बाद मेरे पास आ गया 1/2। तो अगर पहले मैं इसे 1/2 दे दूं तो ये मेरे पास 1/3 बरकरार रहेगा। और हमारे पास जो, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, पहले जो है वो मेरे पास आएगा 1/2, क्योंकि पहले जो है हमने 1/2 अंदर था, उसे बाद में सॉल्व किया, पहले इसे सॉल्व किया था, तो ये पहले आ जाएगा। सही है, पहले हमने 1/3 को लेकर आए हैं, तो इसलिए 1/3 जो है स्क्वायर ब्रैकेट पे जाएगा और 1/2 जो है वो राउंड ब्रैकेट पे आ जाएगा, क्योंकि पहले 1/3 सॉल्व किया था। तो अब क्या होगा, ये भी एक्सपोनेंट, ये भी एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट, ये भी एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर ये सिर्फ 2 होता तो ऊपर आ जाता, लेकिन 1/2 है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई होकर 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 3 से तो 6 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी सिंपल। तो बहुत सिंपल है, देख लिया आपने। अच्छा, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इतनी देर से तो मैं कह रहा था कि इंडेक्स के साथ जो पावर है वो ऊपर आ जाएगी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। पावर को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया है, 1/2 को मल्टीप्लाई कराया 1/3 से, तो जब ही जो है मेरे पास 1/6 आया है। अगर सिर्फ 2 होता तो ऊपर आ जाता, ठीक है, सिर्फ 2 होता तो ऊपर आ जाता। देख लिया आपने कितना सिंपल था, थोड़ा सा इसमें जो है वो 1-2 स्टेप होने थे। तो अब जो है अपनी अगली एक्सरसाइज करते हैं, सॉरी अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। इसमें आपने क्या करना है, रेडिकल की फॉर्म में ले जाना है, यानी लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स, यानी आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, रेडिकल की फॉर्म में ले जाएं।
तो कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, जैसे पीछे किया है वैसे ही होगा। मतलब इसमें जो है बस उलट कर देना है पीछे वाले स्टेप का। तो ये क्या है 1/7, तो ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, रेडिकल आता है, तो 1/7 को रेडिकल बना देते हैं। तो 1/7 रेडिकल में क्या आएगा 7, और ये 3, और ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी। तो ये किस में आ गया हमारे पास, लिख देता हूँ यहाँ पर, रेडिकल फॉर्म हो गई है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म बन गई। अब जो है वो अगला देखते हैं, ऐसी ही होगा वो भी, a b और पावर जो है वो -2 और 1/3। तो ये क्या होगा, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म क्या होगी 1/3 यानी 3 रेडिकल आएगा, और a b -2। ठीक है, तो ये जो a b है हमारे पास बेस है, और ये जो है हमारे पास पावर है यानी एक्सपोनेंट है। तो ये जो है हमारे पास किस में आ गया, रेडिकल फॉर्म में आ गया। ठीक है, रेडिकल फॉर्म, FOR फॉर्म, सही है। तो इजी था, ये R है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी मुश्किल नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसी ही होगा। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, वो भी सिंपल है, इसी तरह से होगा जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चंस को किया। तो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो मैं उतार देता हूँ आपके सामने, फिर इसे जो है वो सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, ऊपर आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है 7 पावर 3 दी हुई है। ठीक है, और फिर ये जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, और 5/7। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो इसे तो अब क्या करना है, सिंपल है, इसको जो है हमने रेडिकल 7 बना देना है। 1/7 रेडिकल 7 के बराबर होता है, और ये जो है वो 5/7 हो गया। मुझे 1/7 ही रेडिकल होता है। ठीक है, रेडिकल 7 होता है। तो अगला देखते हैं, अभी से लिख भी देता हूँ रेडिकल फॉर्म, ताकि आपको पता रहे कि मैंने किया क्या है। अच्छा, अगला जो है वो भी सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। इसका जो है नंबर कर देता हूँ मैं, कि ये जो है हमारे पास पार्ट 3 था। ठीक है, पार्ट 3 था। अच्छा, पार्ट 4 है, पार्ट 4 भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास क्या लिखा हुआ पार्ट 4 में, देखिए तालीम जो है वो जब ही हासिल होती है जब कंसंट्रेशन दी जाए और वक्त दिया जाए। अब आप एक बात सोचें कि मैंने आपको जो है वो 3 एक्सरसाइज 3 घंटे के अंदर करवा दी, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना आसानी से आपकी 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अगर यही चीज़ आप जो है वो करते हैं तो कभी कभार जो दिन भी लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं एक चैप्टर होने में। तो एक चैप्टर मैंने आपको जो है वो 5-6 घंटे में कंप्लीट करा देना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे। एक एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 40 मिनट जो है वो लगते हैं। तो वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको जो भी मैं बात बताऊं समझ में आ सके। स्टूडेंट अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है हम पहले m/2 को, यानी m/2 को अलग अलग दे देंगे। ठीक है, इसका जो है वो थोड़ा सा सॉल्व होगा ये, क्योंकि हमें जो है वो माइनस में दिया हुआ है और रेडिकल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो b पे भी दे देंगे अलग, और a पर भी अलग दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने अलग अलग दे दिया। अब जो है इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर पहले मैं ये लगा देता हूँ। तो पहले मैं ये बोर्ड रिमूव कर देता हूँ, बल्कि काम करता हूँ यहीं पर करा देता हूँ, थोड़ी सी जगह जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट आपको एक बात याद होगी कि अगर हम b को नीचे ले जाएं, यानी ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 1 हो गया, और हम जो है वो b को नीचे ले गए, तो b को नीचे ले जाने से पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो a को भी नीचे ले जाते हैं, a को भी नीचे ले जाते हैं। तो a को हम नीचे ले गए तो भी इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई। तो अब बाकी का स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ। मैंने क्या किया कि ये जो है वो माइनस में था, हमारे पास जो है वो रेडिकल माइनस में नहीं आ सकता। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस में है तो वो रेडिकल के बराबर नहीं हो सकता।
तो हमें जो है वो माइनस ख़त्म करना है। आपको पता है कि अगर जो है वो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है अगर माइनस हो, और अगर इसे मैं दोबारा ऊपर ले जाऊं तो दोबारा नेगेटिव, यही चीज़ बन जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अब इन्हें जो है वो ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, घुमा देते हैं। तो ये जब मैंने इसे घुमाया तो ये घुमाने के बाद हो गया बी एम, सॉरी यहाँ पर जो है वो 1 आएगा, तो ये जो है वो 1 आ गया और ये आ गया बी एम अपॉन 2, और ये घूम कर जो है वो ए ऊपर आ गया, ठीक है। ये जब मैंने इसे उलट किया तो ए ऊपर आ गया। ये रूल होता है कि जब भी आप इसको घुमाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 1 अपॉन में जो चीज़ होती है वो उलट हो जाती है। तो ए ऊपर आ गया, ए नीचे था, ऊपर आ गया और जो है 1 आ गया, ठीक है। तो अब जो है वो आगे का स्टेप मैं आगे कर देता हूँ, पहले बोर्ड रिमूव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से आगे का स्टेप ऊपर करता हूँ कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ए को मल्टीप्लाई कराया तो ये मेरे पास आ गया ए, तो ये मैंने इसे मल्टीप्लाई करा दिया, ए हो गया और ये हो गया बी, और दोनों पे पावरें सेम है तो कॉमन ले ली, ठीक है, दोनों पे पावरें सेम है तो कॉमन ले ली, ठीक है। अब जो है वो मैं क्या करता हूँ, m को अलग कर लेता हूँ और 1/2 को अलग कर देता हूँ। तो जब मैंने m को अलग किया तो मेरे पास ये हो गया a b और यहाँ पर आ गया m, सही है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1/2 हो गया, ठीक है। जैसे हमने पीछे हम जो है वो इंडेक्स के साथ रेडिकन को, इंडेक्स के साथ पावर को जो है वो ऊपर ले जाते थे, अब यहाँ पर अलग अलग कर लिया। ये इंडेक्स है 2 और 1/2 को अलग कर लिया, पावर को इसके ऊपर लिख दिया। तो अब जो है हम यहाँ पर रेडिकल की फॉर्म में बना के लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया a/b और होल पर m। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो तो ज़्यादा ही सिंपल है कुछ, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो करवा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11, 13 और ये अंदर भी हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 13 होल की पावर है 1/5। तो सबसे पहले ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल की रेडिकल की फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं मल्टीप्लाई करा दूँगा 11 को 12 से। तो सिंपल मैथ है जो हमें वही यहाँ पर करनी है। जब मैंने 11 को मल्टीप्लाई कराया 12 से, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 तो मेरे पास आया 132, और 13 को जब मल्टीप्लाई करा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो मेरे पास आया 169, और इसको जो है वो हमने रेडिकल में लिख दिया, तो ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म आ गई। तो हम 96 से या नहीं, तो ये जो है हमने डिवाइड कर दिया, तो ये जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारी किस में आ गई, रेडिकल फॉर्म हो गई है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो अच्छी तरीके से फुल एक्सप्लेन करके आपको समझाया, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करी ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के नोट्स बना लिए हैं मैंने, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रोवाइड्स कर दूंगा। नोट तमाम यूनिट के हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं, तो आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और पेपरों की भी स्टडी इजीली हो सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जो है ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।